प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का इस ई क्लास में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों बाद में इस वीडियो के माध्यम से जो है एक दूसरे से हम रूबरू हो पाएंगे। जो प्रथम हमारा प्रश्न पत्र है उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत जो नाटक है उसमें पात्रों के चरित्र चित्रण के ऊपर या पात्रों के चरित्र चित्रण को लेकर जो है आपकी मुख्य परीक्षा के अंदर जो है एक बड़ा प्रश्न आता है। उस बड़े प्रश्न के ऊपर जो है हम आज चर्चा करेंगे। वैसे कॉलेजेस जो हैं वो चालू हो गई हैं, सभी विद्यार्थियों ने आना स्टार्ट कर दिया है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि अपने विषय के अंदर जो आप लोगों का जो टर्न ओवर होना चाहिए था उतना नहीं हो रहा है। तो अब आपको फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से जागरूक करने के लिए या यूँ मैं आपसे निवेदन करूं कि आपको दिशा निर्देश देने के लिए ये वीडियो जो है मैं आज ग्रुप में जो है मैं डाल रहा हूं। आप अपने जब वीडियो देखें, जब भी आपको समय मिले आप पूरा वीडियो देखें। चूँकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाते हैं, समय भी नहीं रहता है, नेट भी नहीं रहता, कई तरह की प्रॉब्लम है। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण जो है उसकी हम चर्चा करें तो उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम जो है उसका मुख्य जो उद्देश्य है वो रस परिपाक है, पर रस की जो परिणति है वह दर्शकों के अनुरंजन से ही संभव है। और दर्शकों का जो अनुरंजन यानी जिसको हम मनोरंजन कहते हैं वो नाटक के पात्रों के आकर्षण के चरित्र के बिना जो है वो असंभव है। तो हकीकत यदि हम कहें या सच्ची बात यदि हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी नाटक की जो सफलता है या उसकी जो असफलता है उसके कथानक के साथ साथ उनके जो पात्र होते हैं और उन पात्रों का जो चरित्र चित्रण होता है उस पर वह निर्भर करती है। और इस नाटक का जो कथानक है वह कवि कल्पना से जो है बहुत सुंदर हो गया है। उसके पात्र महाकवि कालिदास की कल्पना शक्ति तथा उज्जवल जो प्रतिभा है उसे सजीव तथा आकर्षक बन गए हैं। यद्यपि नाटक में कवि आद्योपांत आदर्शवादी तथा मर्यादा प्रशंसक रहा और इस लोक के जीव में अन्य जो संसारी मानव है उनकी ही भांति उनमें भी जो है मानवीय गुण तथा अवगुण जो है वो विद्यमान है। ये अलग बात है कि उनके चरित्र में अवगुणों की अपेक्षा गुण जो है उनकी मात्रा बहुत अधिक दिखाई देती है। तो इस प्रकार से महाकवि कालिदास जो है उसकी ये जो नाटक है एक बहुत विशद रचना है जिसका नाम अभिज्ञान शाकुंतलम है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, मेरी केवल आवाज़ सुन पा रहे हैं। उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, परंतु जो पात्र मुख्य कथा से हमेशा संबद्ध होने के कारण अपनी प्रमुखता का जो बोध कराते हैं वे
जो पात्र हैं उन पात्रों में मुख्य रूप से इसका जो नायक यानी राजा दुष्यंत, शकुंतला, विदूषक, अनुसुईया, प्रियंवदा, महर्षि कर्ण, शारंगरव, सारोदत्त, इस प्रकार से इनके जो है पात्र हैं। इन सभी पात्रों के अंदर हम जिस पात्र की चर्चा करेंगे वो जो पात्र है वो है राजा दुष्यंत। दुष्यंत इस नाटक का एक मुख्य पात्र है, प्रमुख पात्र है, और शास्त्रीय दृष्टि से वह जो नायक है वह धीरोदात्त नायक है। धीरोदात्त नायक को महाबली, अति गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर प्रकृति वाला, अहंकारहीन, दृढ़ निश्चय ही, ये उसके गुण कहे गए हैं। यानी इस प्रकार का उस नायक को होना चाहिए। अब विशेषताओं की जब हम बात करें तो राजा को यहाँ बहुत ही महाबली कहा गया है, महाबलशाली कहा गया है। दूसरा बिंदु आता है इसका, अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत को एक रूपवान तथा बलिष्ठ युवा के रूप में जो है चित्रित किया गया है, और वह अति वीर एवं पराक्रमी शासक है, और अपने पौरुष के बल पर ही वह समुद्र वसना जो उर्वी है यानी जो पृथ्वी है उस पर वो शासन करते हैं। देव, धनुज, मानव ही नहीं, पशु पक्षी या लता वृक्ष इत्यादि हैं, वो भी उसके शासन का जो है आदेश का जो है पालन करते हैं। तो इस प्रकार से जो पराक्रमी राजा जो है वह दुष्टों को हमेशा इनसे भय बना रहता है, इसलिए उसके राज्य में कोई भी जो व्यक्ति है जैसा वर्ण है उस वर्ण के अनुसार अपना जो धर्म होता है उसका परित्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार कुपथगामी होने या यूँ कहीं बुरे मार्ग पर चलने का जो दुस्साहस है वो कदापि नहीं कर सकता। और नाटक के शुरू में ही यहाँ एक प्रसंग आता है और उस प्रसंग में कहा कि सर संधान कर मृगानुसरण करते हुए राजा को दिखाया गया है। तो ऐसी स्थिति में राजा के सारथी जो है उसको मृग रूपधारी यज्ञ जो है उसका पीछा करते हुए पिनाकी यानी जो भगवान शंकर हैं, शिव हैं, उससे उसकी उपमा दी है, और कालिदास उपमाओं के लिए प्रसिद्ध ही है। तो इस प्रकार से राजा दुष्यंत जो है वो बहुत ही महाबलशाली के रूप में यहाँ चित्रित किए गए हैं। यहाँ हम यह भी कह सकते हैं कि जो भी सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको बचाने के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए राजा हमेशा धनुर्जा जो होती है उस पर सरसंधान करते रहने के कारण से उसको उनकी जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के ऊपर वो जो है एक चिन्ह बन जाता है, और उसके लगातार अध्यवसाय के परिणाम स्वरूप राज्य में तपोधन आदि सभी सत्पुरुषों के नित्य एवं नैमित्तिक जो क्रियाकलाप है वो निर्विघ्न रूप से संपन्न होते रहते हैं। कुलपति कण्व के सोमतीर्थ चले जाने पर दुष्ट राक्षस जो होते हैं वो तपोवन वासियों के जो यज्ञ आदि अनुष्ठान होते हैं उनके अंदर वो विघ्न उत्पन्न करने लगते हैं। तो उनके द्वारा रक्षा का जो अभियाचना किए जाने पर और उसी समय नगर से राजमाता का जो है बुलावा आने पर वह विदूषक और सेनापति जो है उनको संपूर्ण सैन्य सहित नगर को जो है भेज देता है, और स्वयं अकेला तपोवन की रक्षा में जो है वह तत्पर हो जाता है, और राक्षसों को परास्त करने में उसे विशेष जो है प्रयास जो है वो नहीं करना पड़ता। तो उस समय जो है राजा के धनुष की टंकार सुनकर ही जो है वो वहाँ राक्षस जो होते हैं भाग खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते कि राजा महाबलशाली है। एक पद्य आता है, का कथा बाण संधाने जा शब्देन दूरतः हुंकारेण धनुष ही विघ्न पवहति।
इस प्रकार से इस नाटक के अंदर दुष्यंत जो है उसको देवराज जो इंद्र है उनका सखा भी कहा गया है। एक बार का प्रसंग आया और उस प्रसंग के अनुसार दैत्यों से बैर बंध जाने से या युद्ध हो जाने पर जो देवांगनाएं हैं वो केवल दुष्यंत के जो अधीजय है, कार्मुक है और इंद्र के वज्र है उससे ही अपने त्राण की जो अपेक्षा करती हैं। और वहाँ एक पद्य के माध्यम से ये बात कही, नैतत चित्रम यदयम अधिश्याम सीमाम धरित्रीम एक कृतसनाम नगर परिग प्रांसुर बाहुर भुनक्ति आसंस संते सुर युवतिर्बद्ध वेरा ही दैत्य रस्याधीजे धनुषी विजयम पौर हुते च वज्र। यही नई बात है। यहाँ स्वयं इंद्र और सारथी, उनका जो सारथी मातली जो होता है वह भी राजा को देवों की रक्षा के निमित्त जो है इंद्रलोक के अंदर बुलाते हैं और वहाँ ले जाते हैं और उसके वहाँ पहुँचते ही देवलोक में जो है पूर्ण शांति जो है स्थापित हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन सभी को यहाँ जो है उद्धृत कर पाना जो है संभव नहीं होता है, एक समय की सीमा है। तो इस प्रकार से महाबलशाली के साथ साथ में राजा जो दुष्यंत होते हैं वो बहुत ही अप्रतिम जो है धनुर्धर भी हैं, अति गंभीर भी हैं और इनके साथ साथ में जो है वो वात्सल्यपूर्ण जो है पिता भी हैं, उदार तथा न्यायप्रिय शासक भी हैं। तो उनमें अति गंभीर के विषय में यदि मैं आपसे चर्चा करूं तो गंभीर का मतलब होता है गहरा। दूसरा बिंदु है अति गंभीर। गंभीर व्यक्ति वही होता है या गंभीर व्यक्ति वही होता है जो उत्तेजना के क्षणों में भी उत्तेजित न होकर संयम से काम लेकर औचित्य अनुचित्य का जो विचार करता है। तो इस प्रकार से इस नाटक के सौंदर्य को से आकृष्ट होकर उसके मन में उसे प्राप्त कर लेने की अभिलाषा उत्पन्न हो जाने पर भी वह संयम और विवेक को जो है वह नहीं छोड़ता। वह उसकी सखियों से तथा उसका वंश परिचय जो है जानकर और उसे क्षत्र परिग्रह क्षमा मानकर ही जो है अपने हृदय को जो है उसकी अभिलाषा करने की वह अनुमति देता है। चूंकि वह अग्नि नहीं अपितु वह स्पर्श योग्य रत्न है। कौन? शकुंतला। दुर्वासा के शाप के कारण वह शकुंतला के साथ किया गया जो गांधर्व विवाह है उसकी घटना को भूल जाता है, इसलिए अपने सम्मुख खड़ी अनिंद्य सुंदरी जो शकुंतला है उसका अनिर्वणीय जो पर कलत्रम कह करके है प्रत्याख्यान कर देता है और उसके इस संयम से आश्चर्यचकित होकर प्रतिहारी जो है वो कहते हैं, अहो धर्मापेक्षिता भर्तुहु ईदृशम नाम सुखोपनतम रूपम प्रेक्षे कौन विचार्यते। अर्थात राजा की धर्म भीरुता प्रशंसनीय है, अन्यथा ऐसे सहज सुलभ रूप को देखकर दूसरा कौन विचार करता है। प्रेम के क्षणों की भांति क्रोध के क्षणों में भी वह अति संयम से काम लेता है। तो इस प्रकार से वो राजा जो है उनको बहुत ही गंभीर कहा गया है। रूपवान भी है राजा, सभी का हम थोड़ा थोड़ा जिक्र करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया है। रूपवान भी है, आदर्श प्रेमी भी है। राजा दुष्यंत एक बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली व्यक्ति है और वह अनुमानतः है 30-35 वर्ष की अवस्था का सुंदर और सुस्पष्ट स्वस्थ और आकर्षक युवा है, जिसको देखकर कोई भी युवती जो है वो आकर्षक हो सकती है और उसे देखकर तापस कन्याएं जो हैं वो भी प्रभावित हो जाती है। उनसे एक जो प्रियमदा उसकी इस प्रकार से जो है प्रशंसा करती है वो, और कहा चतुर गंभीर आकृतिर इयम मधुरा पीरियम आलापन प्रभाव व नीव लक्ष्यते। यानी दुष्यंत एक बलशाली की भांति उसके शारीरिक सौंदर्य की व्यंजना भी अनेक स्थलों पर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजा जो है बहुत ही रूपवान भी है। नेक्स्ट जो विशेषता है उनकी हम बात करें तो वात्सल्यपूर्ण जो है पिता हैं। महाकवि कालिदास ने दुष्यंत को एक वात्सल्यपूर्ण पिता के रूप में भी जो है चित्रित किया है। दुष्यंत की संतान के लिए अधिक अभिलाषा थी, अन्य किसी रानी से उसका कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ था।
अतः अपने गर्भ को धारण करने वाली शकुंतला को उसको बहुत याद आती थी। मारीच के आश्रम में सर्वदमन को देखकर उसका हृदय जो है, ये 7वें अंक की मैं बात कर रहा हूँ, उनका जो हृदय है वात्सल्य से भर जाता है। पहले तो वह समझता है कि संतानहीनता के कारण ही मेरे हृदय में इसके प्रति जो है स्नेह उमड़ रहा होगा, परंतु तब जब उस बालक को गोद में उठाने के लिए वह तरस उठता है, तो जब उसको वह ज्ञान होता है, विदित होता है कि यह उसी का ही पुत्र है, तो गोद में उठाकर उसका वह आलिंगन करता है और वह गदगद हो जाता है और भगवान मारीच से कहता है, भगवान अत्र खलु में वंश प्रतिष्ठा। उदार न्यायप्रिय शासक, दुष्यंत उच्च कोटि का सफल शासक है। उसका इस प्रकार से दावा है कि उसके शासन में कोई भी जो है उद्दंडता का आचरण नहीं कर सकता और वह वज्र को अपनी इस प्रकार से वह जो प्रजा है, माफी चाहूँगा, जो प्रजा है उस प्रजा को जो है वह अपनी संतान के समान जो है वह पालता है। प्रजा स्वा इव तंत्रित्वा, ये 5वें जो हमारा अंक है उसका ये पद्य है। और सभी जो प्रजाजन है उनका वह बंधु है, संसार के कल्याण के लिए वह जो है दुख उठाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से बहुत सारी जो विशेषताएं हैं उनकी और भी हैं, लेकिन समय की मर्यादा है, तो मैं आप लोगों को एक तरह से मोटिवेट करने के लिए जो है ये वीडियो में डाल रहा हूँ। आप इस प्रकार का एक जो प्रश्न है वो आप तैयार करें। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।